अभी तक ये सारे बच्चे अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। हम कब इंडिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली? हम कब अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे? कब तक हम उन पे बर्डन बने रहेंगे? सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कुछ हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के वर्कर्स जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन की वजह जो हमें इन्होंने बताया है कि इनकी 2021 में लिस्ट निकली थी, और लिस्ट के बाद इनके एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन अब तक इनकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो इशू नहीं की गई है, जिसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अंकुर मनिहाल। अच्छा, क्या इशू है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जी सर, हम कुछ हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट निकली थी पिछले साल, हम दिया था अगस्त में। कब निकली थी पोस्ट? सर पिछले साल निकली थी, और अगस्त में हमारा एग्जाम हुआ था, और हमारा रिजल्ट भी आ गया था अक्टूबर में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी। लेकिन सर उसके बाद से लेके अब तक हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, और हमारी सिलेक्शन लिस्ट अभी तक नहीं आ रही है। हम 1400 स्टूडेंट्स हैं जो अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, कब से वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई फैसला नहीं हो रहा है। ये जो लिस्ट थी ये कौन सी स्टाफ नर्सिस के लिए थी कि और भी? एक्चुअली इसमें बहुत सारी पोस्ट थी, कुछ स्टाफ नर्स थे, लैब टेक्नीशियन थे, फार्मासिस्ट थे, ओटी वाले थे। ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की एक पूरी 1444 पोस्ट की लिस्ट थी जी। लेकिन सर अभी तक कोई इसमें कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है कि डिपार्टमेंट को जिस टाइम पे ये एग्जाम हुए उस टाइम पे स्टाफ की जरूरत थी, तभी तो पोस्ट रेफर होती है। पोस्ट तभी रेफर होती है जब स्टाफ की जरूरत होती है। ये थोड़ा सा इसको ऊपर करो। बैकडोर एंट्रीज क्या बोल रहे हैं? सर बेसिकली हमारी जो सिलेक्शन लिस्ट पर स्टे लगवाया है कुछ एकेडमिक अरेंजमेंट के स्टाफ वालों ने। सर जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में एकेडमिक अरेंजमेंट का स्टाफ अपॉइंट होता है तो ये लोग एक एफिडेविट वहां पर देते हैं, जो एफिडेविट इनको कोर्ट इश्यू करता है। उस एफिडेविट में क्लियरली मेंशन होता है कि हम लोग ना तो रेगुलराइजेशन की डिमांड करेंगे, ना ही रेगुलर रिक्रूटमेंट में कोई खलल डालेंगे। ये रेगुलर रिक्रूटमेंट जो है वो परमानेंट स्टाफ के लिए है, जिसके हम सब लोग मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। सर मैं खुद फार्मेसी में मैं टॉपर हूँ, मेरे 100% आइल है। नहीं, ये परमानेंट स्टाफ का है, और आप देख सकते हैं हमारी हालत। और उन लोगों ने स्टे लगवाया है क्योंकि वो लोग रेगुलराइजेशन की डिमांड करते हैं। उनकी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट से है, लेकिन सर गवर्नमेंट की पॉलिसी कहती है कि रेगुलर पोस्ट पे वही कैंडिडेट्स लगाए जाएंगे जो मेरिट होल्डर्स हैं, जो कि हम लोग हैं। लेकिन सर उसके बावजूद भी स्टे ऑर्डर्स जो है वो लगे हुए हैं, अभी तक स्टे ऑर्डर्स वेकेट नहीं हो रहे। उनकी तो नहीं बात कर रहे जो आजकल प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको 3-3 महीने एक्सटेंड करने के बाद? सर वो अलग है, वो लोग हैं जो सिर्फ कोविड टाइम में लगे हुए थे। हमारी लिस्ट पे जिन्होंने स्टे लगवाया वो SRO के तहत लगे हुए हैं। और उन SRO है, स्टेट का कुछ SRO है 6 जी 384 SRO, उनको 12 ईयर्स हो गए हैं, तो वो 12 ईयर से कंट्रैक्चुअल है। तो उन्होंने ये स्टे लगाया हुआ है कि पहले हमें परमानेंट करो, फिर इनकी सिलेक्शन लिस्ट निकालो। लेकिन सर परमानेंट के लिए हमेशा अलग से एडवर्टीजमेंट निकलती है, जैसे हमारी निकली, हम लोगों ने एग्जाम दिया। सर अगर उनको परमानेंट होना था, उन्होंने भी हमारे साथ एग्जाम दिया है, लेकिन उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना, और उन्होंने स्टे लगवा दिया। और सर हमारी इसमें क्या गलती है? सर हम लोगों ने तो पढ़ा है, मेहनत की है, एग्जाम क्लियर किया है, हमें कोई आके बता दे हमारी कहाँ पे डिमांड गलत है, हम अभी अपना प्रोटेस्ट रोक देते हैं। लेकिन सर हम तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। परमानेंट सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऑर्डर आप बोल रहे हैं इम्प्लीमेंट करो? सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यही है कि जो भी रेगुलर रिक्रूटमेंट होगी उसमें परमानेंट जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स हैं उन्हें ही लगाया जाएगा। कुछ दिन पहले श्रीनगर में भी कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वालों ने GMC श्रीनगर के बाहर प्रोटेस्ट किया था। तब GMC के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक लेटर लिखी थी, उसमें भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट इज क्लियर ऑन इट्स स्टैंड that all permanent recruitment shall be done on merit base only। और आप देखते हैं इस वक्त कितने एग्जाम्स JKSSB कंडक्ट करवा रहा है, सब परमानेंट पोस्ट के लिए, सारे मेरिट बेस पे होते हैं। अभी क्लास 4 की हुई सिलेक्शन, वो भी मेरिट बेस पे हुई। हम सारे मेरिट होल्डर्स हैं सर, हमने एग्जाम दिया था परमानेंट पोस्ट के लिए। कोई ऐसे तो नहीं कोई कैटेगरी पे बेस्ड हो रहा है? कुछ भी नहीं सर, सिर्फ इतना मसला है
कि हम लोग मेरिट होल्डर्स हैं और हमारी सिलेक्शन लिस्ट आने ही वाली थी, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुकी है, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं उन्होंने इस पे लिस्ट पे स्टे लगाया है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से डिमांड है रेगुलराइजेशन की। तो सर उनकी जो डिमांड है जो गवर्नमेंट से है वो अलग है, लेकिन वो लोग एटलीस्ट हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस इसकी वजह से रुका हुआ है, कम से कम गवर्नमेंट हमारा हक तो हमें दिलवाए। हमने तो एग्जाम दिया, हमने तो एग्जाम क्लियर किया है और हमारा इन पोस्ट पे हक बनता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया है, हमारा इन पोस्ट पर हक बनता है। सर हमने ये हक एग्जाम देकर एग्जाम क्वालिफाई करके कमाया है। हमारी मेरिट लिस्ट इस बात का सबूत है कि हम लोगों ने ये पोस्ट अपनी मार्क्स से कमाई है। फिर हमारी ये पोस्ट क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों कोर्ट में फैसले अभी तक नहीं हो रहे हैं, ये हमारी डिमांड है। सिलेक्शन लिस्ट ही आप चाह रहे हैं कि उसे पब्लिश कर दिया जाए और हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दिलवाई जाए। शुक्रिया शुक्रिया। जी सर, एक बार पहले भी 2019 से पहले भी आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट थी वो वैकेट हो गई। सर अब हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरीके से हर सिलेक्शन लिस्ट पे स्टे लग जाएगा, फिर उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर आप इसको विड्रॉ कर देंगे, फिर इन्हीं पोस्ट को अगर आप री एडवर्टाइज करेंगे तो इस हिसाब से परमानेंट रिक्रूटमेंट कैसे होगी? हम बच्चे तो एग्जाम ही देते रहेंगे ना पूरी उम्र। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है ना सर, अनएम्प्लॉयमेंट तो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, वो कम थोड़ी होगी। अब देखो ना, अगर फिर से दोबारा से पोस्ट निकलती है, हम एग्जाम देंगे, अगर हम फिर से क्वालिफाई करते हैं तो फिर से कॉन्ट्रेक्चुअल वाले स्टे लगाएंगे। ये प्रॉब्लम हमेशा से J&K के हेल्थ डिपार्टमेंट में रही है सर। आज तक जब परमानेंट रिक्रूटमेंट होने की कोशिश हुई है, कोई ना कोई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का मतलब बंदा आके इस पे स्टे लगा जाता है। क्यों इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल रहा? इस हिसाब से तो डिपार्टमेंट वाले कभी भी परमानेंट रिक्रूटमेंट हायर नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लोग? सर हम जम्मू डिवीज़न के मैक्सिमम जितनी भी जम्मू डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के कैंडिडेट्स हैं। श्रीनगर वालों ने 2 तारीख को प्रोटेस्ट किया था और इससे पहले जम्मू में भी एक प्रोटेस्ट हो चुका है, लेकिन सर कोई कुछ भी इंटरेस्ट कहीं से नहीं हमें शो हो रहा। तभी तो आज हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं। कितनी सारी फीमेल कैंडिडेट से मेरी बात हुई जिनकी घर पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स है सर। किसी को इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि बच्चे अभी तक ये सारे बच्चे अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। हम कब इंडिपेंडेंट होंगे फाइनेंशियली? हम कब अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे? कब तक हम उन पे बर्डन बने रहेंगे? मेहनत करने के बाद भी, एग्जाम क्लियर करने के बाद भी अगर हमें सड़कों पे ही खड़ा होना है तो हमें बता दीजिए ना। हम अभी से भीख मांगना शुरू कर देते हैं, फिर हम पढ़ाई क्यों करेंगे? फिर हम एग्जाम क्यों देंगे? और अगर एग्जाम दिए, एग्जाम क्लियर करें तो हमें हमारा हक दिया जाए, वो कौन देगा? बात ये भी है कि जिन बच्चों ने यहाँ इस पोस्ट पे स्टे वगैरह लगाया हुआ है, उन बच्चों ने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और पेपर भी वहाँ पे क्वालिफाई कर नहीं पाए वो, और दूसरा तरीका उन्होंने अपना लिया। जब उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो उनका स्टे बहस भी हुई है कोर्ट में कि कुछ नहीं? सर वैसे भी चल रही है, वो कोर्ट में वो वकील वगैरह वो एब्सेंट रहते हैं, जानबूझ के दिन ब दिन इसकी जानबूझ के सर। तो इन लोगों का मसला जो है वो तो कोर्ट में चल रहा है और स्टे लगाया गया है, लेकिन ये एक परंपरा जैसी बन गई है। जिसका मन आता है वो उठता है और स्टे ले लेता है और फिर उससे बाकी सभी लोगों को सरवाइव करना पड़ता है। 2021 में इनकी पोस्टें निकली थी, उसके बाद इन लोगों के एग्ज़ाम हुए। इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद शायद इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, जिसको लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट को तो पब्लिश किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो परंपरा है स्टे लगाने वाली वो भी ख़त्म की जाए, ताकि सब बाकी जितने भी लोग हैं उनको सरवाइव ना करना पड़े। इसके ऊपर आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी दीपक